हेलो। हाय सबको, मेरा राम राम। आज मैं आपको तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी लोकनायक थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका ग्रंथ लिखा। ये राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने दोहे में यूँ लिखा है, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक, तुलसी राम भरोसे एक। जिसके पास विद्या नहीं है उसका जन्म इस धरती पर व्यर्थ है। विद्या से मानव का जन्म सार्थक होता है। तुलसीदास जी ने जो यह दोहा लिखा है, इसमें सबसे पहले विद्या जो शब्द है वो हमें मुसीबतों के समय में साथ देती है। विद्या से मानव बड़ा पंडित बनता है, विद्वान बनता है। विद्वान को सभी लोग पूज्य भावना से देखते हैं, विद्वान को बड़े आदर के साथ देखते हैं। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते बोलते हैं। विद्या से कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई बड़े बड़े साहित्यकार बने। इंजीनियर में विश्वेश्वरैया प्रसिद्ध हैं। साहित्यकारों में देखिए, बड़े बड़े कवियों में देखिए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास। तुलसीदास के बाद मलिक मोहम्मद जायसी भी आते हैं, मीराबाई, गुरु नानक। उसके बाद आधुनिक काल में पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा आते हैं, प्रेमचंद आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं। ऐसे महान महान विद्वान बन गए। विद्या संकट के समय में, आपत्ति के समय में, यानी मुसीबत के समय में हमारे साथ देती है। अब दूसरा देखिए, विनय है। विनय रहने से आदमी बड़ा बनता है। पानी का टैंक कहीं और जगह पर रहता है, हर एक के घर के सामने सामने देखिए नल रहता है। नल से पानी गिरता रहता है ना, कितने कितने नीचे होता है नल, उतना उतना पानी ऊपर आता है। यानी कितने आदमी नम्रता से चलते हैं तो उनका नाम उतना ही ऊंचा होता है। और एक दूसरा उदाहरण देखिए, भृगु महर्षि को बहुत क्रोध था। हरि को अपमान करने के लिए उन्होंने जमीन को लात मारी। लात मारते ही खड्डा पड़ गया। खड्डा पड़ते ही हरि भृगु ऋषि के पैर पर आकर गिर गए। हरि को अपमान करने के लिए उन्होंने लात मारी भूमि को, लेकिन हरि क्या करते हैं, उनके पैर को दबाते 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 उनके जो पाँव के बीचों बीच
एक क्रोध की आंख थी, उसको हरि दबा देते हैं, आंख फूट गई, भृगु ऋषि का क्रोध दूर हो गया। उस प्रकार विनम्रता से हरि भृगु ऋषि को हरा दे। इसलिए विनय जो है आपत्ति के समय में हमें साथ देता है। और तीसरी बात देखिए, विवेक है। विवेक भी आपत्ति के समय में हमारा साथ देता है। आगे देखिए, साहस यानी धैर्य, सुकृति बोले तो अच्छे कार्य, सुसत्य व्रत बोले तो सच्चाई का व्रत, राम भरोसे एक। जो राम पर भरोसा रखता है सभी संकट दूर हो जाते हैं। राम की भक्ति करने वालों के हृदय में धैर्य आता है, अच्छा कार्य करता है और सुसत्य व्रत का पालन करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो ममता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। तुलसीदास कहते हैं जो राम से ममता करते हैं सब में समता आता है संसार में। उसके मन में राग नहीं रहता, न रोष रहता नहीं है, न दोष रहता है, न दुख रहता है। इस संसार रूपी सागर को पार करने की ताकत उस राम के नाम में है। राम नाम से उनका नाम बहुत बड़ा है। इसलिए अन्यत्र कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक रहे 10 गुण। देखिए, राम नाम जो है एक अंक है, वो बाकी सब शून्य है। एक अंक जो है यही साधन है। साध्य तक पहुंचने के लिए राम नाम की भक्ति करनी चाहिए। अब 0 का महत्व नहीं है, शून्य का महत्व नहीं है। जब उसके पहले 1 लिखते हैं ना, वह शून्य का महत्व कितना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। 1 लिखते हैं, बाद में शून्य लिखते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं, तो 10 गुना हो जाता है शून्य का। और 10 के सामने और 1 शून्य लिखो और 1 0 लिखो, कितना होता है? 10 का 10 गुना हो जाता है। इसलिए राम की भक्ति करने से संकट सभी दूर हो जाते हैं, उनमें साहस आ जाता है और अच्छे कार्य करने लगता है और सत्य का पालन करता है। राम का नाम जो है वह 1 अंक के बराबर है। 99% हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसमें 1 मिलने से क्या होता है? 100 हो जाता है। 1 का महत्व देखिए, हम 99% प्रयत्न करते हैं, 1 राम नाम का अंक चाहिए तभी 100 हो जाता है। इसलिए राम नाम की भक्ति करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए अन्यत्र तुलसीदास कहते हैं राम नाम जपिजिय जन भये सुकृत सुखशाली। तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज की काले। राम नाम की भक्ति करने से हनुमान भी बहुत बड़े हो गए, तो वो दूसरों के भक्ति भी बन गए। इसलिए देखिए, राम नाम की भक्ति में, राम पर भरोसा रखने से राम में कितनी ताकत है, उनके नाम में बहुत बड़ी ताकत है। राम नाम से नाम बड़ा। भाइयों और बहनों, अब तक आपने तुलसीदास जी का एक दुआ सुना। आप सबको मेरा अनंत अनंत धन्यवाद।